कोडी रोड्स एक बोरिंग चैंपियन है। कोडी रोड्स एक बोरिंग चैंपियन है। गाइस, ये चीज सोशल मीडिया से लेके WWE के फैंस के लोगों के मुंह पे यही है कि कोडी एक बोरिंग चैंपियन है। बट क्या सच में वो एक बोरिंग चैंपियन है और उनके अंदर रियली पोटेंशियल एक चैंपियन हो जाएगा? मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्यों कोडी रोड्स एक नाकामयाब चैंपियन है और क्या सच में वो एक नाकामयाब चैंपियन है। रीजन नंबर 5, कोडी रोड्स रोमन रेंज को हरा के चैंपियन बने थे। और गाइस, जो रोमन रेंज का टाइटल रेंज था ना, वो लोगों के हिसाब से सिनेमा टाइटल रेंज था, यानी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। अब कोडी रोड्स जब चैंपियन बने तो लोगों की जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई थी कि कोडी रोड्स भी कुछ ऐसा ही एंटरटेनमेंट देंगे। और एज ऑफ नाउ हम देखें तो सच्ची में वो स्टोरी फाइंड करने में नाकामयाब रहे हैं और उनकी जो फ्यूड्स रही है वो बहुत कमज़ोर रही है और आधे से ज़्यादा टाइम वो ब्लडलाइन की स्टोरी में ही इन्वॉल्व रहे हैं और उनकी खुद की स्टोरी दिखी नहीं है। उनकी जो फ्यूड्स हुई है वो भी नंबर 1 कंटेंडर मैच से हुई है। डेफिनेटली उनके मैचेस बहुत तगड़े रहे हैं बट स्टोरी सच में नहीं रही है और इसके पीछे का रीज़न है उनके प्रीवियस टाइटल रेंज की एक्सपेक्टेशंस। रीजन नंबर 4, रोमन रेंज के फैन। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज इस एरा के सबसे बड़े सुपरस्टार है। उन्होंने अब तो अमेरिका में इज्जत कमाई ली है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत मास है। बट वो सिर्फ अमेरिका या यूरोप में फेमस नहीं है, रोमन की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और जब कोडी ने रोमन को हराया था ना, तो रोमन के फैंस बहुत ज्यादा निराश थे और कोडी पे गुस्सा थे, जो कि एक तरीके से नेचुरल है। बट अब कुछ रोमन फैंस टॉक्सिक हो रहे हैं और कोडी के पीछे ही पड़ गए हैं और उनके हर एक मूवमेंट को बोरिंग, लेम बता रहे हैं। वरना कोडी का टाइटल रेंज मैं मानता हूँ इतना अच्छा नहीं रहा है। मैं खुद एक रोमन रेंज का एडमायर और फैन हूँ, बट जिस तरीके से कोडी का टाइटल रेंज को एकदम ही नीचे दिखा रहे उतना खराब ये नहीं रहा है। तो इसके पीछे का एक रीजन जो है पब्लिक और जो मेजर लोग कह रहे हैं उसके अंदर रोमन रेंज के फैन आधे से ज्यादा है, जिनका मानना यह है कि कोडी का टाइटल रेंज बोरिंग है। रीजन नंबर 3, कोडी रोड्स का वीक कैरेक्टर। और इसके पीछे वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। गाइस, प्रॉब्लम यह है कि अभी वो स्मैकडाउन में है और स्मैकडाउन में ना बहुत ही कम डोमिनेटिंग हील है। और अगर कोडी रोड्स, जो कि एक बहुत बड़े फेस सुपरस्टार है, एज ऑफ नाउ उनके सामने अगर तगड़े हील सुपरस्टार्स आएंगे ही नहीं तो कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है वो उठ के दिखेगा कैसे? गाइस, हील सुपरस्टार ही फेस सुपरस्टार को हाई नोट पर लेके जाते हैं। रोमन रेंज के टाइटल लेने की बात ही यही रही है कि उनके सामने अगर कोई लप्पू सा आदमी भी रहेगा ना या न्यू कमर, तो रोमन रेंज इतने बड़े लेवल के हील थे कि वो सामने वाले के लिए एक अलग हाइप क्रिएट करते थे। अब कोडी रोड्स खुद एक हील नहीं है और वो बड़े फेस सुपरस्टार है, तो यहाँ जो अभी चीज कमी है वो है स्मैकडाउन में हील सुपरस्टार्स की। रीजन नंबर 2, ट्रिपल एच। गाइस, ट्रिपल एच में कोडी को लेके मुझे लगता है और सच्ची में यही एक रीजन है कि कोडी रोड्स को बोरिंग कहा जा रहा है कि ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स को अच्छे से बुक ही नहीं किया है। जैसा कि लोग रेसलमेनिया के टाइम पे रोमन फैंस कह रहे थे, जिससे मैं एग्री करता हूँ बहुत हद तक, कि कोडी रोड्स के फिनिश द स्टोरी के बाद क्या होगा। डेफिनेटली गाइस, जब नया चैंपियन बनता है तो उसके नेक्स्ट चीज वो होती है कि इसके बाद क्या होगा। और ट्रिपल एच ने ये सोची ही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही कोडी रोड्स हारे ना, पूरा का पूरा जो बोलते आई बॉल्स वो रोमन रेंज के रिटर्न के लिए थी। और सारी की सारी स्टोरी 4 महीना समर स्लैम तक रोमन रेंज के रिटर्न को लेके ही एम करी गई है। जैसे कि कोडी 2 फ्यूड के लिए तो एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल के साथ बिजी थे, बट उसके बाद मेन जो स्टोरी रही थी वो ब्लड लाइन की ही थी। विदाउट रोमन भी और पब्लिक भी उसमें ही इन्वेस्टेड थी। और फिर कोडी और सोलो आमने सामने आ गए, जिससे कोडी एक बार फिर ब्लड लाइन की स्टोरी में आ गए। और होता क्या है, समर स्लैम में रोमन आते हैं और कोडी की ही हेल्प कर देते हैं और सोलो को पनिश करते हैं, जो कि स्टोरी का हिस्सा था। और ट्रिपल एच का प्लान ही यही था कि कोडी को वो यूज ही ऐसे करेंगे, जो कि बहुत ही गलत था। इसलिए लोग कोडी को वीक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोई इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है। इसके ऊपर कोडी रोड्स भी जिम्मेदार है कि उनको भी अपना पॉइंट रखना चाहिए, बट ज्यादा जिम्मेदार है बुकिंग करने वाले ट्रिपल एच। नंबर 1, फेक एजेंडा। गाइस, कोडी रोड्स, मैं आपको एक ऐसा स्टैट बताऊंगा जिसके हिसाब से आपको लगेगा कि शायद कोडी रोड्स को ज्यादा ही लोग हेट कर रहे हैं। फैनेटिक्स, जो कि मर्चेंडाइज सेलिंग ये सब में इन्वॉल्व रहती है, उनके अनुसार एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कोडी रोड्स
टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर ऑफ ऑल टाइम थे। सिर्फ WWE के नहीं, वो ऑल टाइम स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व थे। वो भी WWE को अकेले सुपरस्टार थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उस लिस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े और स्पोर्ट्स के सुपरस्टार्स भी थे, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। ऐसे सुपरस्टार्स के साथ कोडी रोड्स थे, जो कि क्लियरली दिखाता है कि कोडी की फैन फॉलोइंग तो है भाई, क्योंकि ऑल टाइम स्पोर्ट्स की लिस्ट में आ रहे हैं वो। और सिर्फ WWE के नहीं, ऑल टाइम सारे स्पोर्ट्स के। तो वो दिखाता है कि पब्लिक कोडी को पसंद करती है। और अब एक चीज नोट करो, जब कोडी की एंट्री होती है या कोडी के मूवमेंट्स होते हैं, जहाँ उनका मैच होता है, उन्हें इतनी हेट नहीं मिलती जितनी दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे। जब कोडी किसी भी देश में जाते हैं, इटली, यूरोप में किसी भी देश में, कोडी को तगड़ा रिएक्शन ही मिलता है। डेफिनेटली कोडी को इतनी अच्छी स्टोरी नहीं मिल रही, बट जो ये एजेंडा है कि कोडी एकदम थर्ड क्लास चैंपियन है, बोरिंग चैंपियन है, वो इतना सच नहीं है। जो भी ये लोग एजेंडा उठा रहे, वो या तो रोमन फैंस है, या तो वो एकदम डाई हार्ट रेसलिंग फैंस है, जो कि छोटी से छोटी चीज को नोट करते हैं और उसके ऊपर क्रिटिक लाते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको रेसलिंग में हर एक चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। वरना गाइस कोडी रोड्स इतने बोरिंग नहीं है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो उनकी स्टोरी चल रही है केविन और रैंडी वाली, वो सच्ची में कहीं ना कहीं अपने पीक पे जा रही है और उसके अंदर कोडी रोड्स अच्छे दिख रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कोडी रोड्स को जो लोग बोरिंग कहते हैं, क्यों कहते हैं, और क्या सच में वो चैंपियन है बोरिंग या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।